तो आज हमारे साथ हैं आयुष एंड नीतीश। कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर। ओके, तो आयुष आपसे बात हुआ था, आपने बोला कि मुझे एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है। तो क्या सवाल क्या है आपका म्यूचुअल फंड और एसआईपी को लेके? सर जैसे कि मैं एसआईपी तो करता नहीं हूँ, पर मैंने वीडियोस देख के मेरा मन बनाया एसआईपी करने का। पर अभी रिसेंटली में मैंने वीडियो देखी कि 3 महीने में 3.5 लाख एसआईपी बंद हो गई है। तो मेरा मन वापस बिगड़ गया कि मैं एसआईपी करूँ या नहीं करूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही था सर। तो पहले ये तो बताओ, करते क्या हो आप? सर मेरा जींस का काम है, होलसेलिंग का। और एज क्या है आपका? 26। 26 साल के हो, अपना खुद का बिजनेस है। हाँ सर। तो ये क्यों करना है, एसआईपी करना क्यों है? किसका वीडियो देख लिया आपने? सर मतलब यूट्यूब वगैरह पे देखते रहता हूँ मैं ऐसे वीडियोस, आपके भी देखे, तो थोड़ा सा मन बनाया कि करना चाहिए एसआईपी। तो इसलिए आपने सोचा कि अब मैं भी एसआईपी करता हूँ, वीडियो में कोई बोल रहा है हाँ तो कर लेना चाहिए। और फिर आपने एक न्यूज, आई थिंक आप इस न्यूज की बात कर रहे हो जो बिजनेस स्टैंडर्ड में ये वाली न्यूज आई हाँ थी? सर, हाँ सर सर। ओके, तो इसमें आया है कि 3.5 लाख लोगों ने एसआईपी जो है वो बंद पिछले कर 3 महीने में बंद की है। हम्म। ओके, तो अब आप सोच रहे हो मैं करूं या नहीं करूँ नहीं करूं, मुझ- क्योंकि इन 3.5 लाख लोगों ने तो बंद कर दी और बंद कर दी है। लेकिन आपको पता है करोड़ों लोगों ने चालू रखी है, ये अच्छा। पता है कि नहीं आपको? 3.5 लाख लोगों ने तो बंद कर दी, लेकिन करोड़ों लोगों ने चालू रखी है। देखो आयुष, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसमें सबसे पहले आपको बोलूंगा और आप सभी को भी बोलूंगा कि हमें कभी भी वीडियो देखकर या किसी के कहने पे म्यूचुअल फंड या एसआईपी नहीं करना चाहिए। हमेशा एक प्लानिंग के साथ ही करना चाहिए। आपका उद्देश्य और गोल बहुत क्लियर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड एसआईपी शेयर मार्केट के अधीन है, जिसमें अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये जो लोग बंद कर रहे हैं एसआईपी, इन्होंने अनप्लान्ड किया था। ये जो डेटा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये छोटे शहरों का डेटा स्पेशली निकाल के देखा गया है। मतलब जो बड़े शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, यहाँ पे अभी भी एसआईपी का जो रेशो बंद होने का है वो इतना नहीं है जो ये है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हुआ होगा कि इन्होंने एसआईपी क्यों बंद कर दी? इन 3.5 लाख लोगों को ऐसा क्या हुआ, क्या दिखा? इन्होंने इसलिए एसआईपी बंद कर दी कि अनप्लान्ड था। इनको पता ही, जैसे आप बोलो ना मैंने वीडियो देखा था, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ऐसे नहीं होता। जैसे आपका बिजनेस क्या है, होलसेल का है, हाँ जींस का होलसेलिंग। तो आपने सोच समझ के किया होगा, हाँ सर, पूरा थोड़ा सा प्लान रिस्क किया भी लिया। होगा। हाँ कभी प्लस माइनस भी होता होगा, होता है ना सर। कभी अच्छा सेल होता होगा, कभी नहीं भी होता होगा, ये सब होता होगा। तो आप कितने बार आपके मन में आता है इसको बंद कर दूं? आता तो है, पर फिर सोचते हैं कि धीरे धीरे और एक्सपांड होगा, रिस्क लेते हैं थोड़ा सा। रिस्क लेते हैं। हाँ तो ऐसे ही शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी है। देखिए एसआईपी जो होता है वो किया क्यों जाता है? लॉन्ग टर्म के लिए। इन्होंने 3 महीने में बंद कर दी, और इनके 3 महीने में बंद करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो रहा है रिटर्न ना आना। रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है अभी? आप जानते हैं अभी क्या चल रहा है? अभी आपने अलग अलग न्यूज पढ़ी होंगी, हाँ शायद हाँ। आप देखते होंगे कि शेयर मार्केट डाउन है। तो शेयर मार्केट जो म्यूचुअल फंड एसआईपी है वो ऐसे ही रहता है, कभी अप होता है और कभी डाउन होता है। अब जैसे मैं आपका बिजनेस करना चाहूं, आप होलसेल जीन्स का बिजनेस करते हैं, कल ये मैं करना चाहूं और मुझे पूरा नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं हो सकता है 1 हफ्ते में 10 दिन में इसको बंद कर दूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता है 4 दिन मेरी दुकान पे कोई नहीं आए तो मैं इसको बंद कर दूं, क्योंकि मुझे आपके बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले एक जानकारी लेनी पड़ती है, पता करना पड़ता है और फिर ही जाना पड़ता है। उससे फायदा क्या होता है? उससे मुझे उसके सब इफ एंड बट पता होते हैं, माइनस प्लस पता होते हैं, तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूं। ऐसे ही एसआईपी होता है। इन जो 3.5 लाख लोगों की बात हो रही है, इन्होंने जो एसआईपी बंद की है, इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी एसआईपी स्टार्ट की थी। और जब मैंने अभी अभी एसआईपी स्टार्ट की थी, पूरी जानकारी नहीं थी, तो मैंने एसआईपी बंद करना ही उचित समझा। तो अगर मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो मैं कभी भी एसआईपी बंद कर दूंगा और फिर कभी किसी वीडियो देख के चालू कर दूंगा, बिना प्लान के, बिना एक्सपर्ट के, या खुद बिना रिसर्च किए हुए। जब भी हम एसआईपी चालू करेंगे तो ऐसी किसी न्यूज को देख के हम बंद कर देंगे। हमने ये न्यूज तो देखी कि 3.5 लाख लोगों ने बंद कर दी, लेकिन इसके साथ एक और न्यूज है कि करोड़ों लोगों की एसआईपी कंटिन्यू है। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि मैं पहले पूरी प्लानिंग करूं, एक्सपर्ट से एडवाइस लूं और फिर देन एसआईपी चालू करूं। पहले तो आप मन बनाओ कि आपको एसआईपी जो है कितने समय के लिए करना है। इन्होंने 2 साल में बंद कर दी, 2 साल में, हो सकता है 2 साल में रिटर्न नहीं आए। आप प्लान करो कि भाई मुझे कब तक के लिए करना है, क्यों करना है, कोई एक्सपर्ट की मदद लूं या खुद रिसर्च करूं, तभी तो एसआईपी चलेगी। सही है। अदरवाइज बीच में आप कभी बंद कर दोगे। मार्केट 2 साल पहले बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, अभी अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है, हो सकता है 2 साल बाद वापस अच्छा रिटर्न आए। तो आप जब लॉन्ग टर्म में आते हो तो आपको पिछला जो डेटा दिखता है उसमें रिटर्न आते ही है। सर फिर भी कितने मिनिमम टाइम के लिए करना चाहिए एसआईपी?
कम से कम एसआईपी अगर आप करते हो, आपको अगर दिखना है कि एसआईपी में कितने साल के बाद मुझे रिटर्न दिखना चालू होगा, तो मिनिमम से मिनिमम भी 5 साल के बाद ही आपको रिटर्न दिखना चालू होता है। अगर इन 3.5 लाख लोगों को ये पता होता कि एसआईपी 2-2.5 साल में रिटर्न नहीं दिखता है, तो ये बंद नहीं करते। 5 साल के बाद आपको रिटर्न दिखना चालू होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ये कंपाउंडिंग है। अच्छा। तो इसमें शुरू में रिटर्न नहीं दिखता है, बाद में इसमें कंपाउंडिंग होता है, तो इसका फायदा मिल सकता है। यार नितेश, आपका भी सवाल था, बात हुआ था, आपने भी बोला था कि मुझे भी बात करनी है। आपका क्या सवाल है? सर मैं 2 साल पहले मैंने 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करी थी। ठीक है। तो आज 2 साल बाद मैं जब भी देखता हूँ तो जितना मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया था उतना ही है, तो उसमें तो सर कुछ हो ही नहीं रहा, रिटर्न आ ही नहीं रहे, तो क्या करूँ मैं, बंद कर दूं क्या सर उसको? पहले बताओ करते क्या हो आप? मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ। आईटी में हूँ। हाँ। कितना चालू किया है? 10,000 10,000 महीने का? महीने का। और एज क्या है? 24। 24 साल के हो। क्यों चालू क्यों किया लेकिन? सर ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, आपकी देखी थी, और भी सजेशन में बहुत वीडियोस आ गई थी। मुझे क्यों प्लंडर? तो इसमें सर वीडियोस देखी थी। मेरी आधी वीडियो देखते हो क्या? नहीं सर, देखी थी, बहुत वीडियोस देखी थी। मेरी आधी वीडियो क्यों देखते हो भाई? मैंने कब मेरी, अगर तुम वीडियो देखते हो तो पूरा देखा करो। हाँ। उसमें अगर पूरा ही देख लोगे कि सच में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो दिक्कत ही नहीं आती। मुझे लग रहा है तुम एक पार्ट देखते हो वीडियो का, रेगुलर देखते हो, हर संडे अपना वीडियो आता है तो। हाँ हाँ। तो नीतीश, सबसे पहली बात तो ये है यार कि आपने बहुत अच्छा किया है जो एसआईपी आपने चालू की है। सेविंग है एक 10,000 रुपए, और अभी आपका एज भी अच्छा है। अब आपको ये क्यों लग रहा है कि मैं बंद कर दूं, मैं ये पूछ रहा क्योंकि सर 2 साल हो गए, उसमें कुछ रिटर्न आ भी नहीं रहा है। हाँ। कुछ नहीं आ रहा, जितना जमा किया था उतना ही है उसमें। कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। तो आपको कितना रिटर्न चाहिए और कैसा प्लान किया था, किससे बात की थी, कौन से प्लान लिए थे? मतलब जो एसआईपी की थी, कुछ डिस्कस किया होगा या कुछ खुद रिसर्च नहीं सर, ऐसे दोस्त ने बोला था। क्या बोला था? कि एसआईपी कर ले, अच्छा है, लॉन्ग टर्म में काम आएगा, तो उसके सोच के कर लिया। अनप्लान था। अनप्लान। हाँ। तो आपने जब आईटी किया, आईटी की आपने पढ़ाई की, फिर आईटी में जॉब किया, ये भी किसी दोस्त के कहने पे किया था या आपका खुद का था? कि नहीं सर, वो तो खुद का डिसीजन था। तो जब खुद का डिसीजन लेना पड़ता है, किसी के कहने से नहीं होता कि भाई मुझे क्यों एसआईपी कर रहा हूं, तो मुझे पहले समझना चाहिए एसआईपी क्या है। जैसे मैंने आयुष को बताया था, पहले हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, जैसे आप आईटी में हो, कल से मैं आईटी का काम करने लगूं जो मुझे नहीं पता, तो हो सकता है मैं उसको कुछ भी बोलने लगूंगा। तो मुझे पहले समझना पड़ेगा। आपने भी समझा नहीं, दोस्त के कहने पे कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पता है ये जो शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड एसआईपी है, इसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। हाँ। आते रहते हैं। आपको 2 साल हो गए, आपको 10,000 का एसआईपी किया है, कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, नहीं। तो अब आपका मन कर रहा है कि बंद कर दो। ये होता भी है, क्योंकि जब रिटर्न नहीं आ रहा तो क्यों करूं। लेकिन आपको पता है पहले इसने रिटर्न कितने दिए हैं? नहीं सर, नहीं पता। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। हमें कभी किसी की बातों से, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, डेटा सब कुछ बोलता है। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कितना मार्केट पहले था और आज की डेट में मार्केट क्या है। अगर हम इसको एग्जांपल ले लें 2011 का, 2011 में जो सेंसेक्स था वो 15,454 था। ठीक है? ठीक है सर। 2011 में। आज 2026 में क्या है हमारा सेंसेक्स? अगर आज की डेट में बात करें तो, आज की अगर हम बात करें तो करीब करीब 74-75 हजार के करीब करीब है। मतलब कितना था पहले, कहां से शुरुआत हुई थी? मतलब जो हम 11 की बात करें तो 15,000 से बढ़ के कितना हो गया? 76,000। 74-75 के बीच पिछले कुछ महीनों से है। तो कितने गुना बढ़ गया मार्केट। मतलब डेटा ये कहता है कि अगर इसमें बने रहोगे और सही फंड होंगे तो रिटर्न, तो ये डेटा बता रहा है। सर जैसे अभी युद्ध चल रहा है कुछ टाइम से, तो उसमें मार्केट डाउन है। हाँ। तो उसमें भी सर रिटर्न नहीं आ रहे। हाँ, बिल्कुल सही। अब जैसे युद्ध 5-6 साल ऐसा बढ़ता रहा तो उसमें भी नहीं आएंगे रिटर्न, तो पैसा तो डूब जाएगा ना सर मेरा। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो रिटर्न आएंगे कि नहीं, आपका ये कंसर्न है। तो देखो, युद्ध 5-6 साल चलेगा या 5-6 दिन बाद बंद होगा या 5-6 महीने बाद, ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन क्या ये सिचुएशन पहली बार है? इसको ऐसे समझते हैं कि आपके साथ अगर कोई चीज घटना घटती है, तो कोई चीज पहली बार होती है तो आप शॉक्ड हो जाते हो। हाँ। लेकिन अगर पास्ट में हुआ हो तो आपको उसका तरीका पता रहता, फिर आप उसको देख के अंदाजा लगाते हो, यार पहले ऐसा हुआ था तो फिर बाद में कितना समय लगा उसको सही होने में। ऐसे युद्ध 1991 में हुआ था। कभी सूखा पड़ा, कभी कोविड आया, कभी क्राइसिस हुए, तो ये होता है। और ये सभी चीजें मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। लेकिन क्या वो रोक के रखती हैं? क्या चीजें बदलती नहीं? कभी बदलती हैं। जो डेटा बता रहा है 2011 में, जैसे मैंने बताया, कितना था मार्केट? 15,454 सेंसेक्स। और आज की डेट में, जब आज हम देख रहे हैं 5 जून को है 74,622, ये 86 तक गया था। अभी मार्केट डाउन है। इससे क्या पता चलता है? यार सिचुएशन पहले भी ऐसे आई हैं और इनसे हम बाहर भी निकले।
ये सिचुएशन युद्ध कब तक चलेगा नहीं पता, कब तक मार्केट डाउन रहेगा नहीं पता, लेकिन पहले भी ऐसा रहा है और हम निकल के आए हैं, ये डेटा कहता है। सर बट मेरा तो 2 साल से चल रहा है लेकिन उसमें कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। तो सर अब मेरा मन तो नहीं है सर SIP कंटिन्यू रखने का, तो सर आप बताइए मैं कंटिन्यू रखूं या बंद कर दूं? जो मन करे वही करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप कंटिन्यू कर, आपका मन कर रहा है बंद करने का तो अपने को बंद करने का, क्यों कंटिन्यू करने का? मैं क्यों बोलूंगा करो? ये आपको अनप्लान्ड है, ये अच्छा मेरे कहने पे क्यों करोगे आप कंटिन्यू? आप प्लान नहीं किए हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो आप। अगर आप प्लान करोगे, एक्सपर्ट के साथ बैठोगे या खुद सारी रिसर्च करोगे, जो मैं आपको बता रहा हूं नेट पे सब कुछ है, तो फिर आप मुझसे सवाल ही नहीं करोगे ये। अगर आपने प्लान 15 साल के लिए किया, आप 24 साल के हो, आपको 15 साल बाद पैसा चाहिए, तो फिर आप बंद क्यों करोगे? आप 15 साल बाद डेटा तो कहता है अच्छा अमाउंट आएगा। आपके इसी क्वेश्चन का मैं एक और आंसर देता हूं, जो मैंने बोला था शुरू में कि कैसे 12,500 से 25 करोड़ का म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बनाया जा सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप भी ध्यान से देखो, उससे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल सकता है। देखिए एक फंड है जो 1995 में, उस फंड का नाम है, हम कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, ये जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। उस फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें किसी व्यक्ति ने 12,500 का यदि SIP शुरू किया होता और वो रेगुलर 2024 तक का डेटा अवेलेबल है, कंटिन्यू करते तो क्या होता? मतलब वो टोटल जो इन्वेस्टमेंट करते वो करते 44,37,000, इतना वो जमा करते 28 साल में लगभग। और उनका रिटर्न कितना बता रहा है? वो आ रहा है 25 करोड़ 31 लाख। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा फंड सिर्फ 12,500 मंथली SIP से 28 साल में बना सकते थे। पिछले बार जब हमने बताया था तो हमने एक मिड कैप फंड लिया था निपॉन ग्रोथ का, उसमें और ज्यादा आया था। ये फ्लेक्सी कैप फंड का है जिसमें 25 करोड़ का फंड जनरेट हो रहा है। अब लोग एक ही सवाल करेंगे, पिछले बार भी बोला था कि भैया वो सब ठीक है, 95 में तो 12,500 बहुत ज्यादा होता है। 1,000 रुपए कर सकते थे तो करोड़ होता, 500 रुपए कर सकते थे तो उस अमाउंट पे मत जाइए। आप तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखिए कि मैं क्या 1,000 रुपए 500 रुपए लॉन्ग टर्म में, ये 28 साल में 25 करोड़ बना है, तो आगे भी बन सकता है कि नहीं ये नहीं पता, बट पिछले तो बना है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक फंड है, इसकी रिपोर्ट है, इसने एक व्यक्ति ने अगर किया होता उस समय तो आज 25 करोड़ होता। अब आप बताओ 95 से 24 तक कई बार चीजें आई हुई। कोविड, पता है आपको, कोविड में मार्केट आधा हो गया था। अच्छा, आपका तो बहुत कम हुआ, आधा हो गया था। अब उस समय जिसने बंद कर दिया होगा, फिर बंद किसने किया होगा? अनप्लान्ड, नॉलेज नहीं होना, किसी के कहने पे कर लेना, कोई वीडियो देख के कर लेना तो बंद कर देंगे। लेकिन प्लानिंग से किया है, डेटा देखा है, एक्सपर्ट की मदद ली है कि भाई मेरा एक लॉन्ग टर्म व्यू है, तो बंद करना क्यों है? लेकिन अगर आपका मन करता है जैसे आपने बोला, तो फिर आप बंद कर सकते हैं। इसको ऐसे भी समझो जैसे आप अभी कम रेट में चीजें ले रहे हैं। जब मार्केट बढ़ता है तो क्या होता है, 100 रुपए की चीज 110 में मिलती है तो आपको लेने में अच्छा लग रहा है। अभी 100 रुपए की चीज 80 रुपए में मिल रही है, 70 रुपए में मिल रही है, तो बंद क्यों करना है? और 2 साल ही तो हुए हैं, और इन 2 सालों में मार्केट अपने सबसे खराब टाइम पर है, ये भी सही है। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न आ सकते हैं। सर कितने टाइम तक कंटिन्यू करनी चाहिए? मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो नहीं, अच्छा रिटर्न मतलब 5 साल 10 साल कितने बाद अच्छा रिटर्न आ सकता है? देखो आपकी एज तो 24 साल है, मुझे लग रहा है आपको कुछ नहीं तो 34 साल तक पेशेंस कम से कम रखना चाहिए। 34 साल निकल ही जाएंगे कि यार जमा करते जाता हूँ। और ऑप्शन क्या है भाई, आप इसमें 10,000 रुपए महीने कर ही तो रहे हो, अपना काम करो। दिन भर इसको क्यों देखना है? इसको आपके देखने से ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये अपना काम खुद कर रहा है। अपना फोकस एक्टिव इनकम में होना चाहिए, पैसे कमाने में फोकस करो यार। अभी 24 साल के तो इसको पढ़ने दो अपने हिसाब से, लेकिन ये मर्जी आपकी है, हमारा किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं। अभी तक डेटा तो कह रहा है जिन्होंने किया उनको रिटर्न आया है, लेकिन ये भी डेटा कह रहा है कि सबसे ज्यादा लोग 3 साल में बंद कर देते हैं, जो आपके मन में आ रहा है। सर जैसे कि नितेश के फ्रेंड ने SIP करने का बोला, वैसे ही मेरे भी एक फ्रेंड है सर, उसने मुझे बताया कि जब मार्केट अप रहे तो आप SIP करो, जब डाउन होए जब बंद कर दो। अच्छा, तो ये सही तरीका है SIP करने का सर? ये फ्रेंड कौन है भाई, उससे बात कराओ। देखो यार क्या होता है कि अधूरा नॉलेज सबसे खतरनाक होता है। हाँ, ये फ्रेंड है, ये मैं नहीं कह रहा फ्रेंड गलत होता है, लेकिन हो सकता है उसको इस सेक्टर का नॉलेज नहीं हो। जैसा अभी मैं नितेश को बोल रहा था कि जब कोई चीज कम रेट में मिल रही हो तो लेना चाहिए कि नहीं, आप दोनों बताओ। लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। तो आप कह रहे हो हम नहीं लेंगे। जब ये चीज 100 रुपए की 100 रुपए में मिलेगी मैं तब लूंगा, अभी 100 रुपए की 70 मिल रही तो नहीं लूंगा। आप ये कह रहे हो मुझसे, मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट ये कहता है कि जब डाउन में हो
ये 86 तक गया था सेंसेक्स, आज 74 में है। मतलब 86,000 तक टच किया था, आज 74,000 पे। तो इस समय एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए या जब वापस पीक पे आएगा तब करना चाहिए? कभी भी गिरते मार्केट में एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और तो और इस समय और अगर कुछ हो तो हमें टॉपअप कर देना चाहिए, ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। तो फ्रेंड जो आपका है, हो सकता है उसको उसकी चीजें पता हो। ये मार्केट ऐसे नहीं होता है। फ्रेंड की जगह आप थोड़ा रिसर्च करो, किसी एक्सपर्ट से मदद लो, लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, आपको फायदा होगा। ऐसे कल कोई और बोल सकता है, हो सकता है कोई वीडियो ऐसा भी मिल जाए जो एसआईपी नहीं करना चाहिए, कोई बोले एसआईपी करना चाहिए, कोई बोलता है रिटर्न आता है, कोई नहीं आता। तो पता कैसे चलेगा कौन सही बोल रहा है? डेटा। पता कैसे चलेगा? डेटा सच बताता है। और डेटा क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने 12,500 से 25 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। अगर वो व्यक्ति 1,000 रुपए भी करता तो करोड़ रुपए तो होते, 50 लाख तो होते आराम से। और क्या जानना चाहते हो? सर अभी रिटर्न तो आ नहीं रहा है, तो जो मेरा पैसा है वो डूबेगा तो नहीं सर उसमें? किसमें? एसआईपी में? एसआईपी में डूबेगा तो नहीं मतलब खत्म हो जाएगा ऐसा? हाँ। देखो क्या होता है नितेश कि पैसा डूबता नहीं है एसआईपी में, पैसा कम हो सकता है। मतलब जैसे मैंने 10,000 लगाया तो 10,000 के बदले मुझे यूनिट्स मिले, तो उन यूनिट्स के प्राइस होते। सपोज मैंने 10,000 लगाया, मुझे 10,000 के यूनिट्स मिल गए, उनकी वैल्यू आज की डेट में हो सकता है मार्केट डाउन में 9,000 हो गई। बट जो मुझे यूनिट्स एलोकेट हुए थे, सपोज 100 यूनिट एलोकेट हुए थे, तो यूनिट 100 है मेरे पास, वो कभी डूबेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे। जैसी मार्केट बढ़ेगा तो वो जो है पैसा मेरे को बढ़ जाएगा। पैसा डूबता नहीं है, अप एंड डाउन होता रहता है, ये चीज है। सर बातों से तो लग रहा है मुझे भी एसआईपी चालू करना चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि मुझे कितने टाइम के लिए करना चाहिए, कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, और ये सर टॉपअप क्या है? देखो पहली बात तो आपने बोला बातों से लग रहा है, तो क्यों लग रहा है? मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। करना नहीं करना किसका डिसीजन है? वो तो सर मेरा है। आपका डिसीजन है। आप मेरे कहने पे कर लोगे तो फिर वही होगा जो इन्होंने किया, कि ये 2 साल बाद बोलेंगे कि अब ब्लंडर हो रहा है। हाँ। तो मेरे कहने पे या किसी के कहने पे नहीं की जाती एसआईपी की जाती है प्लान से। मुझे पहले देखना चाहिए यार, मुझे अगर पैसा बचाना है, जैसे इन्होंने नीतीश ने महीने का 10,000 बचाया, तो अगर मुझे पैसा बचाना है तो इसको मैं कहाँ रख सकता हूँ? सबसे पहले तो मुझे देखना चाहिए। अभी तो सर मैं वैसे सेविंग करता हूँ। अकाउंट में रखते हो? हाँ। तो कितना रिटर्न आता है वहाँ? कुछ भी नहीं सर, वैसे कुछ भी नहीं आता। तो अगर कुछ भी नहीं आता, इन्फ्लेशन रेट कितना है अपने देश में? 5% तो है। हाँ। 4 से 6 के बीच में रहता है। तो जब वहां पे आ ही नहीं रहा रिटर्न, तो वहां क्यों रख के रखा है पैसा? ये भी सोचना चाहिए। तो पहले अपने को एसआईपी चालू करने के पहले अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यार मुझे कितना पैसा मैं महीने का बचा सकता हूँ खर्चों के अलावा। हमें एक ना, जैसे होता है अपन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कई लोगों को बोला है आजकल, ये बताओ चैट जीपीटी और गूगल, अगर मैं बोलूं मुझे फीवर है तो बता देगा कौन सी दवा लेनी है, पेट दर्द है तो बता देगा लेनी है। लेकिन हर डॉक्टर क्या बोलता है? बिना एक्सपर्ट की सलाह लिए कोई टैबलेट ना ले। वो क्यों बोलता है? आप और कई बार आप देखोगे तो गूगल की टैबलेट और डॉक्टर की टैबलेट मैच करती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बोलता है कि एक बार सलाह लो, क्योंकि डॉक्टर की देख रेख में दवा होती है। ऐसे कई लोग क्या करते हैं, कुछ भी देख के, किसी के कहने पे, कोई वीडियो देख के चालू कर देते हैं और कोई पता ही नहीं होता। अब जैसे आपका मन बन रहा है, डेटा देख रहे हो, तो आप इसके लिए पहले प्रॉपर अपना माइंडसेट बनाओ कि भाई ये मार्केट डाउन भी रह सकता है 2 साल 3 साल, लेकिन आगे भी बढ़ सकता है। तो मैं कितने समय तक पैसे को होल्ड कर सकता हूं? ये पेशेंस का भी गेम है, इसमें पेशेंस भी चाहिए। इसमें रिटर्न कैसे आता है? इसमें रिटर्न 1 साल अगर नहीं भी आया ना, तो 1 साल ऐसा भी आता है जो 20% दे सकता है। तो अगर 20% देगा तो पिछले 2 साल कवर कर दिए ना। तो ये पता होना चाहिए आपको, नहीं अदरवाइज आप भी क्या करोगे, इनकी तरह आप भी सोचोगे यार मैं फंस गया हूं, मैं एसआईपी क्यों किया हूं। तो आप एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, आपकी एज अभी ज्यादा है नहीं, और एक अमाउंट फिक्स करो जो खर्चे के अलावा आपके पास बचता है। बेसिक चीजें हटा दी, ये हटा दी, और आपने एक चालू कर दिया। पहले गुल्लक में पैसे डालते थे ना। हाँ सर। तो ये गुल्लक है म्यूचुअल फंड, गुल्लक में डालते। कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए? 10,000। बताओ कमाते कितना, फिर मैं बताता हूँ। वो तो आ जाता है अच्छा खासा। अच्छा खासा आ जाता है, तो अच्छा खासा आ जाता है तो उसका 20%, ठीक है, जो भी कमाते हो उसका 20% उसको डालना चालू कर दो। महीने का डालना चालू कर दो। 4 अलग अलग फंड में आप बैठो एक्सपर्ट के साथ, या आप रिसर्च करो और उसका चालू 20% जो भी आप कमाते हो। आप ज्यादा भी कर सकते हो, बट इतना तो करो। और आपका सवाल वो भी था कि टॉपअप क्या होता है। टॉपअप ये होता है कि अभी जैसे मार्केट डाउन है, तो आप 20,000 रुपए सपोज आप महीने का एसआईपी कर रहे थे, तो अभी आप उसमें 20,000 और डाल दो, टॉपअप कर दो। कम प्राइस में यूनिट मिल रहे हैं ना, तो यूनिट आपको ज्यादा मिल जाएंगी क्योंकि अभी कम प्राइस में मिल रही है। तो उसको बोलते हैं टॉपअप। जब भी पैसा आए
एक्स्ट्रा कहीं से आए, एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, मतलब कमाओगे ही तभी आएगा। हाँ तो कमाओ। कोई पैसा आ जाता है, जैसे होता है ना, आपको ज्यादा प्रॉफिट हो गया, महीने में 1 लाख आता था तो कभी 1.5 लाख आ गया, या महीने में 50,000 सैलरी थी, कुछ बोनस इंसेंटिव आ गया, तो उसका क्या ही करोगे, 2 तरीके, खर्चा कर दो या यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे डालोगे तो काम आएगा, खर्चा भी कर सकते हो, मर्जी है। तो यार बहुत सारे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मेरे को पूछ सकते हो, अभी डाउट क्लियर हुए नहीं हुए। देखो 2 चीजें होती है, एक होता है किसी को कन्विंस करना और एक होता है नॉलेज देना। यहां मैं कोशिश किया हूं कि आपको मैं बता सकूं क्या मिथ है एंड क्या रियलिटी है। आप लोगों ने नहीं पूछा, लेकिन मैं बता देता हूं सभी को, किन लोगों को एसआईपी नहीं करना चाहिए। जिनको लगता है एसआईपी हमेशा रिटर्न देता है, उनको नहीं करना चाहिए। जिनको लगता है एसआईपी बहुत शॉर्टकट है, 1 साल 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा, नहीं करना चाहिए। जिनको लगता है कि मेरा पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा एसआईपी में, उनको नहीं करना चाहिए। जिनके पास कम से कम 5 साल का समय नहीं है कि हम 5 साल भी नहीं रुक सकते, उनको म्यूचुअल फंड और एसआईपी में आना ही नहीं चाहिए। तो ये एसआईपी की बेसिक चीज है, अगर ये मुझे पता होगी तो ऐसे लोगों को एसआईपी में आना ही नहीं चाहिए। डेटा तो बताता है यार कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न आते हैं, करेक्ट। जरूरी नहीं जो पास्ट में आए हैं वैसे फ्यूचर में होगा, बट पूरी दुनिया का डेटा तो बोलता है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न आ सकते हैं। तो डाउट क्लियर हुए? मेरे तो सर हो गए। डाउट तो क्लियर हुआ है, तो हाँ। मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि पहले एक्सपर्ट की सलाह लूँ, गुड, प्लानिंग करूँ और उसके बाद एसआईपी चालू करूँ। हाँ बिल्कुल सही रहेगा। शादी हो गई? शादी नहीं हुई सर अभी। तो करो एसआईपी यार। ऐसे हाँ, मदद लो, खुद रिसर्च करो, सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा है। क्या कहते हो नितेश? सर मेरा तो जो मन था अभी बंद करने का, और अपनी इतनी जो बात हुई उससे तो लग रहा है कि सर मुझे बने रहना चाहिए मार्केट में। लेकिन बातों से नहीं बने रहना चाहिए। आपको मैंने लॉन्ग टर्म जो बताया है उसको आप खुद भी वेरीफाई करो। अगर आप यहाँ बंद करते हो तो घाटा होगा या फायदा होगा, आपको देखना है। आपका डिसीजन होगा आपको कंटिन्यू करना है या ये समय बंद करने का। तो सर ये मैं देखूं कैसे कि मुझे रिटर्न आ रहे हैं नहीं आ रहे, कैसे पता चलेगा सर? और सर जैसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट करिए, तो बीच में जैसे कभी लॉस हो रहा, मार्केट गिर रहा है, तो उस टाइम बंद करें नहीं करें कि चलने दे कंटिन्यू? हम फिर से वहीं आ गए। अच्छा, देखो मैंने 10 साल के लिए किया है, हाँ, तो मैं बार बार उसको 2 साल 3 साल में क्यों देख रहा हूँ? डाउट क्यों क्रिएट हो रहा है? मुझे सबसे स्टार्टिंग में फंड सही कर लेना है और उनमें बने रहना है। जरूरत पड़ी तो हम स्विच और स्टॉप भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको एक बार जो कर दिया वो कंटिन्यू करनी है, आप कभी भी इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर सही फंड ले लिया है, जिसने अच्छे रिटर्न दिए हैं, जिसके हमने देख लिया कि अच्छा दे सकता है, भविष्य में भी दे सकता है, अच्छे ब्रांड, तो फिर उसमें बने रहना है। अब आज मार्केट डाउन हो गया तो क्या मुझे बंद करना चाहिए? नहीं, वही फंड ने रिटर्न दिए ना पहले, तो आज कम है, पूरी दुनिया में संकट है, तो वो आगे चल के दे सकता है। अब आपने बोला देखें कहाँ? आप म्यूचुअल फंड ऐप यूज करते हो जिसमें आप लाइव देख सकते हो आपका आज का क्या वैल्यू है, क्या हो सकता है, लेकिन उसको डेली नहीं देखना है। मैंने बोला ना, डेली अपनी मेन इनकम को देखना है। यहाँ आप कमा रहे हो, यार ज्यादा मैं कमाऊं कैसे? यहाँ तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब कमाने में फोकस करो, सही फंड लो, लॉन्ग टर्म बने रहो, पेशेंस रखो, घबराओ मत। जिनको नहीं पता उनकी बातें मत सुनो, जिनको पता है उनकी बातों पे भरोसा करो। खुद न्यूज पढ़ो, डेटा देखो, नेट पे देखो, हर चीज का आंसर उस पे आपको मिल सकता है। मतलब फंड डाल के आप भूल जाओ 10 साल के लिए। भूल मत जाओ, याद रखो, लेकिन बार बार उस पर डाउट मत करो। हाँ। भूलना नहीं है, डाउट नहीं करना है, दोनों अलग चीजें। याद तो रखना है, देखते भी रहना है। ऐसा नहीं बोलूंगा डाल के भूल गए बात खत्म, नहीं। पौधा लगाया ना तो उसको बड़ा करना पड़ेगा, देखते रहना है। अब उस पर डाउट बार बार मत करो, यार ये बड़ा होगा कि नहीं, गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है, डूबेगा तो नहीं, क्या होता है? ये सेबी है ना, गवर्नमेंट का है, कोई ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड डूब जाएगा। ये तो सेबी पूरा रेगुलेट करता है ना इस चीज को। आपको भूलना नहीं है, डाउट नहीं करना है। ठीक है सर, क्लियर? अच्छा लगा मुझे भी आप दोनों से मिलके, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के डाउट थे, डाउट होने भी चाहिए, आपके सवाल थे, और आप अभी इस एज में आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, ये बहुत अच्छा है। आज से 20 साल बाद आप देखोगे कि आपके पास कितना बड़ा फंड है और आपका डिसीजन सही था, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो आज हमने बात की है 2 ऐसे लोगों से जिन्होंने अभी भी एसआईपी चालू की थी, आयुष और नितेश से। इनके डाउट थे, एक तो चालू नहीं किया था और एक चालू करके बंद कर रहा था। हो सकता है आपके मन में भी ऐसी चीजें आती हो, चालू करूं, बंद करूं, किसी ने बोला, ये किया, वो किया। मेरा एक ही कहना है, किसी ना एक्सपर्ट की मदद लो। अगर आपको खुद को पूरा नॉलेज नहीं है, तो पूरा नॉलेज है तब तो कोई बात ही नहीं है नॉलेज, एक्सपर्ट की मदद लो, आप पूरा रिसर्च करो, फिर आप कोई डिसीजन लो। आज हमने क्या बताया? सिर्फ महीने का 12,500 रुपए करके भी लॉन्ग टर्म में 27-28 साल में 25 करोड़ का फंड बनाया जा सकता है। ये है एसआईपी म्यूचुअल फंड की ताकत। तो अगर अभी तक हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये टॉक शो जो हम बात कर रहे हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड के लिए, तो प्लीज
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों परिवार सबको भेजिए। उनके भी एसआईपी म्यूचुअल फंड को लेके बहुत सारे डाउट हैं, जो चालू करना चाहते हैं, जो बंद करना चाहते हैं, सबके लिए जरूरी है। तो वीडियो भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। कुछ कमेंट्स, आपके सवाल हैं तो वो भी बताएं, अगली बार हम वापस आपके सवाल लेने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी को लेके जो भी आपके सवाल हैं प्लीज आप लिखें, कमेंट्स में डालें, हम वापस इस पे और बात करेंगे।